नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कल अपना जो डिस्कशन था वो क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखिए सिंपल सा डिस्कशन कल के लिए अपन ने रखा था, है ना। अगर आपको देखना है कल का डिस्कशन मेरा तो मेरे कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं, और जो मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं वो डिस्कशन उनको पता होगा। अपना सिंपल सा डिस्कशन था, मैंने आपको 2 पॉइंट दिए थे। एक तो दिया था 23,340 का, एक पॉइंट दिया था मैंने 23,288 का, ठीक है। 23,288 से नीचे मैंने टारगेट दिए थे आपको 23,100 तक के, है ना। और कहा था कि 23,288 से नीचे अगर मार्केट निकलता है तो अपन पुट की ट्रेड लेंगे, 23,340 से ऊपर निकलता है तो अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। देखिए मार्केट में हुआ क्या, मार्केट ने आज का दिन देखिए यहाँ पे जो हाई लगाया मार्केट ने, इसको वन डे की टेबल कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। देखिए ये वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये डे की कैंडल है अपनी, ठीक है। ये वाली डे की कैंडल है, तो डे की कैंडल पे जैसे गए अपन, है ना, तो अपन क्या देखते हैं यहाँ देखो, जो मार्केट ने हाई लगाया है ना, देखो फर्स्ट चीज ओपन का हुआ मार्केट 23,277 पर, ठीक है। यानी मार्केट ने अपने जो लेवल था 23,288 इससे नीचे ओपनिंग दी, तो अपना पुट के लिए ट्रेड स्टार्ट हो गई है वैसे तो, ठीक है। पर अपना नियम ये भी है कि अपन 10:30 से पहले ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ने एग्जैक्ट लो कितने का लगाया, 23,100 का, ठीक है। मैंने इतना ही बताया था आपको 23,100, और एग्जैक्ट मार्केट ने उतना ही लो लगाया है ना। इससे बढ़िया एनालिसिस शायद ही कोई आपको दे पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आगे आगे मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। इसके लिए वापस मैं आपको ये दिखाता हूँ अपना वीकली टाइम फ्रेम, है ना। थोड़ा सा उस पर वीकली पे मैं आज इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ हुआ है आज, है ना। देखो देखो आपको कोई कैंडल नज़र आ रही है यहाँ, ये वाली, है ना। ये क्या है, एक डोजी कैंडल है ना। ये क्या है, एक डोजी कैंडल। आज मैं आपको डोजी कैंडल के बारे में बताऊंगा, डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल को अपन एक तरह से बोल सकते हैं, ये क्या है, एक तरह से मूवमेंट को चेंज करने वाली कैंडल है ना। ये इसको बोल सकते हैं अपन ट्रेंड को चेंज करने वाली कैंडल है ना। यह क्या है, ये एक तरह से कंफ्यूजन कैंडल इसको बोल सकते हो आप, है ना। कंफ्यूजन कैंडल, है ना। अब मैं इसको कंफ्यूजन कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब भी ये कैंडल है ना, जब भी ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, रेजिस्टेंस पर, है ना। यानी मान लो मार्केट बढ़ रहा है इस तरीके से, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और किसी पॉइंट पे ऐसे एक कैंडल बन गई, है ना। इसका मतलब अब मार्केट में क्या है, कंफ्यूजन हो गया है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इसका लो टूटता है तो एक गिरावट आती है ना, और इसका हाई टूटता है तो एक तेजी आती है। ये स्ट्रेटेजी डोजी कैंडल के लिए होती है। सेम दूसरा सपोर्ट पर, है ना। सपोर्ट पर क्या होता है, अगर सपोर्ट पर डोजी कैंडल बनती है ना। डोजी कैंडल के भी 3-4 प्रकार होते हैं, ड्रैगन फ्लाई होता है, या ऐसे टी टाइप की उल्टी बनती है ना, या फिर ऐसे बीच की बनती है, या फिर ऐसे बिल्कुल इस टाइप की बनती है, या इस टाइप की, ठीक है। डोजी कैंडल में क्या होता है, वीक होता है और बीच में इसका जो ओपन, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, उसका अगर अपन माइनस करें तो वो 0 या लगभग 0 के बराबर होता है। ये डोजी कैंडल की विशेषता होती है, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, ये जो है अब ये सपोर्ट पर डोजी कैंडल बनी है। कहाँ पे बनी है, सपोर्ट पर डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। इसका मतलब अब मार्केट क्या हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है कि अब मार्केट को ऊपर लेके जाना है या मार्केट को डाउन लेके जाना है। तो बस अब अपन को क्या करना है, इस कंफ्यूजन का बेनिफिट उठाना है, ठीक है। एक तो अपन को मार्किंग यहाँ कर लेनी है, एक मार्किंग अपन को यहाँ कर लेनी है। अब जब तक इसका लो नहीं टूटे, जब तक इसका लो नहीं टूटे कोई पुट नहीं होना चाहिए, है ना। कमा लिया जितने दिन कमाना था, 3-4 दिन कमा लिए, अब ये क्या है, गंवाने के दिन है। अब अगर इसमें बीच में आप ट्रेडिंग करोगे तो गंवाओगे, ठीक है। सीधी सी बात है, रोज रोज मार्केट कमाने के लिए नहीं देगा, ठीक है ना। और ये क्या है, इसका हाई पॉइंट है ना। ये दोनों पॉइंट आपको मार्क करके रखना है। अगर ये टूटता है तो अपन कॉल लेंगे अच्छे से,
और ये टूटता है तो अपन पुट लेंगे। ये तो हो गई बड़े लेवल की बात। इस बात को अपन थोड़ा सा चार्ट पे बना भी देते हैं, है ना। चार्ट पे कैसे बनाएंगे, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ खींच दी, ये लो, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ खींच दी, ठीक है, ये लो। पैसे थोड़ी लग रहा अपने ट्रेंड लाइन खींचने के, बस ये समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, है ना। इसको बता देंगे, इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ डोजी ब्रेक, या डोजी सी लिख देता हूँ, है ना। ये डोजी की कैंडल का हाई है, इसको टूटेगा तो अपन सी लेंगे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ डोजी पी, है ना। अगर ये टूटता है तो मैं पुट लूंगा इसके नीचे जाने पर। अब इसको अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि ये कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट अपने पास निकल के आ रहे हैं। देखो बिल्कुल सिंपल मार्केट हो गया, है ना। सिंपल कैसे हुआ, अपना जो सी पी है वो निकल के आ गया, है ना। अब इसको देखें अपन, ये वाला हो गया डोजी सी और ये हो गया डोजी पी, है ना। अब देखो कितना सिंपल है, यानी इससे ऊपर निकलने पे मैं कॉल के लिए रेडी हो जाऊंगा, यानी ये है 23,394, और पुट के लिए कब रेडी होऊंगा, जब मार्केट में 23,051 टूटता है ना। इसका मतलब अब जब तक अपन इस चैनल के बीच में है ना, इस वाले चैनल के बीच में जब तक कोई, या तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फर्स्ट चीज तो ये है कि कोई ट्रेड नहीं लेंगे, है ना, या फिर कोई ट्रेड लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे, है ना। अब सोचेंगे समझेंगे कैसे, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गई क्लियर चीज, है ना। अब देखो इसको सोचेंगे समझेंगे कैसे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सबको। और क्या करते हैं अपन, एक सेकेंड, देखो क्या करते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो ट्रेंड चल रहा था, क्या ये उसी ट्रेंड के अंदर है क्या, बिल्कुल, है ना। देखो ये ट्रेंड टूटा, ऊपर गया मार्केट और वापस इस ट्रेंड के आसपास है ना। तो अब यहाँ से अपना एक चीज निकल के आ रहा है, देखो ये हर चीज काम में आती है मार्केट में, है ना। ये देखो यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर हुआ है, तो अब अपना लेवल हो गया 160, है ना। किसी भी कंडीशन में ये वाला लेवल नहीं टूटना चाहिए, 23,165, सॉरी 23,000, ये नोट कर लेना है यहाँ पे, है ना। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 23,165 नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब कैसे ट्रेड करनी है अपन को कल के लिए, एक तो ये हो गया कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये टूटना नहीं चाहिए, है ना। अब कल की बात कर लेते हैं, कल ट्रेड कैसे करनी है ना। तो कल का बिल्कुल सिंपल रखते हैं मार्केट कल के लिए अपन, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अब कल है दिन अपना, कल क्या वार है, शुक्रवार, है ना। नहीं शुक्रवार नहीं है कल, तो अपना सैटरडे कल, 1 सेकेंड, कल है अपना सैटरडे, है ना, 18 तारीख है कल, सैटरडे। कल मार्केट बंद रहेगा, है ना। अब कल मार्केट बंद रहेगा, अब कब खुलेगा, मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, ठीक है। तो मंडे को अपन को कैसे काम करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। मंडे को फ्लैट की कंडीशन, फ्लैट की कंडीशन अगर ये खुलता है तो 165 का रखेंगे अपन। इससे नीचे मार्केट जाता है तो अपन पुट में बैठ जाएंगे, और इससे ऊपर रहता है मार्केट तो अपन कॉल में रहेंगे। ये फ्लैट की कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो मार्केट खुलता है इसके आसपास है, इस वाले पॉइंट के आसपास जो अपन ने इसका लिया है ना, इससे नीचे खुलता है, इससे नीचे पुट, इससे ऊपर कॉल, ठीक है। और नीचे तो इतना जाने का है नहीं मार्केट, अगर मान लो फिर भी गिर जाता है, जैसे मान लो मार्केट 23,051 जो अपना नीचे का पॉइंट था उसको ब्रेक करता है, तो फिर अपन पुट के लिए ही बैठेंगे और लंबे टाइम के लिए बैठेंगे। ध्यान रखना, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है ना, ब्रेक होके इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है ना, फिर अपन बैठेंगे लंबे टाइम के लिए, पी के लिए, है ना। बात समझ में आ गई। ये अपना लंबे टाइम के पी के लिए एनालिसिस हो गई, और कॉल के लिए सिंपल से एनालिसिस है कि अगर मार्केट इस वाली लाइन से ऊपर निकल जाता है, यानी लगभग 23,396 से ऊपर निकल जाता है, तो अपन कॉल के लिए रेडी है। जब तक कोई अपन रेडी नहीं है ना, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के
इन हाई को तोड़ता है ना, तो अपन कॉल के लिए रहेंगे। एसएल हर कंडीशन में 23,165 अपना होना चाहिए। थोड़ी सी एनालिसिस बढ़ी है, इसको 2-3 बार देखोगे ना आप तो समझ में आ जाएगी मैंने क्या कहा है ना। थोड़ा सा वीडियो भी फास्ट बना रहा हूँ मैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दो, है ना। फ्री में आपको इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो इतना सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। हर घर में 10 मोबाइल तो होते ही हैं, होते हैं ना। ये अपने फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि दोस्तों के मोबाइल लिया, @target निफ्टी 50 डाला और खोल के उसको क्या कर दिया अपन ने, सब्सक्राइब कर दिया। इतना सा काम तो मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।